राधे राधे दोस्तों, आपने इस साल का आईटीआर भरा है और रिफंड का वेट कर रहे हैं। तो आज का वीडियो उन कारणों के ऊपर है जिसके कारण रिफंड नहीं आता है या फिर लेट आता है। सबसे पहले टेक्निकल कारण। दोस्तों, इस साल का रिफंड डिले होने का सबसे बड़ा कारण है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिटर्न प्रोसेसिंग यूनिट का कंप्लीट फेल्यूर। इसमें ना आपकी गलती है और ना ही आपके कंसल्टेंट की, क्योंकि जब तक डिपार्टमेंट रिटर्न को प्रोसेस नहीं करेंगे और आपको इंटीमेशन ऑर्डर नहीं मिलेगा और तब तक आपका रिफंड नहीं आएगा। अगर फाइल रिटर्न में कोई मिस्टेक है तो डिपार्टमेंट डिफेक्टिव नोटिस या अदर डॉक्यूमेंट मांग सकती है, लेकिन वो रिटर्न प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पे वे डेली अपडेट डाल रहे हैं कि उन्होंने आज इतना रिटर्न प्रोसेस कर दिया, लेकिन इन ग्राउंड उसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। इक्का दुक्का इंटीमेशन ऑर्डर आ रहे हैं तो या तो वो नील वाले हैं या फिर 20,000 से कम वाले। तो दोस्तों, ये एक मेन रीज़न है इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं होने का। लेकिन सिर्फ यही एक कारण है रिटर्न प्रोसेस नहीं होने का, तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं रिटर्न प्रोसेस नहीं होने का। आइए उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सेक्शन 245 का नोटिस। ये नोटिस आपको तब आता है जब आपका किसी प्रीवियस ईयर में टैक्स ड्यू है और करंट ईयर में आपका रिफंड बन रहा है। तो डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 245 का नोटिस भेजकर ये बताता है कि आपका करंट ईयर का रिफंड प्रीवियस ईयर के टैक्स ड्यूज के साथ एडजस्ट किया जाएगा। अगर आप इस नोटिस का रिप्लाई टैक्स ड्यूज के साथ अग्री और डिसअग्री होकर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टैक्स ड्यूज के साथ डिसअग्री करते हैं तो आपको प्रॉपर रीजंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने होते हैं। इस सारे प्रोसेस में 30 से लेके 45 दिन का समय लग जाता है और ये भी आपके रिफंड को लेट करता है। इसके बाद एक रीजन है डिफेक्टिव नोटिस अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9। आपको ये नोटिस तब आता है जब आपके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न में सीपीसी के द्वारा प्राइमा फेसिया एरर डिटेक्ट कर लिया जाता है। जैसे आपकी शेयर की सेल थी, लेकिन आपने गलती से ITR 1 फाइल कर दिया है। नॉर्मली इस नोटिस का रिप्लाई करने के लिए 15 से 30 दिन का समय दिया जाता है। जब आप इस डिफेक्ट को ठीक कर लेते हैं तो आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाता है, या कभी कभी डिपार्टमेंट इस डिफेक्ट को, जो कि बहुत कम होता है, तो कंसिडर करके भी रिटर्न को प्रोसेस कर देती है। लेकिन जब आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ जाता है तो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। इसके बाद एक चौथा कारण है पेंडिंग वर्क लिस्ट। डिपार्टमेंट किसी एसएससी के रिफंड प्रोसेस करने से पहले एसएससी को इन्फॉर्म करती है कि वो पहले अपने द्वारा फाइल किए गए रिटर्न को चेक करें। अगर उन्हें लगता है कि उनके द्वारा फाइल किया गया रिटर्न सही है तो वो कंफर्म करें या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करें। और जब तक आप इस कंफर्मेशन मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं तब तक आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होता है। पांचवा रीजन है इनकम टैक्स रिटर्न आपके द्वारा फाइल किए गए रिटर्न को अभी तक या तो इलेक्ट्रॉनिकली या फिर फिजिकल कॉपी साइन करके सीपीसी बैंगलोर नहीं भेजा है। जब तक आप इस कॉपी को या तो बैंगलोर या फिर इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका रिटर्न प्रोसेसिंग में नहीं जाएगा। ई वेरीफाई करने का समय 30 दिन का होता है जब से आपने रिटर्न फाइल किया है। आप इसे आधार OTP, बैंक EBC या फिर DSC से ई वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद छठा रीजन है बैंक वैलिडेशन एरर। बहुत बार होता है कि आपका इंटीमेशन ऑर्डर आ गया है, साथ ही उस इंटीमेशन ऑर्डर में रिफंड भी बना हुआ है, लेकिन वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। इसका कारण है इनकम टैक्स पोर्टल में कोई बैंक अकाउंट वैलिडेट ना होना। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि पहला, आपने वो बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया है, या फिर आपने उस बैंक का ब्रांच कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया है जो कि आपने पोर्टल पे अपडेट नहीं किया। तीसरा, बैंक में आपका KYC अपडेट नहीं है, जिसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अकाउंट को
वैलिडेट या वेरीफाई नहीं कर पा रही है। चौथा रीज़न है बैंक अकाउंट तो वैलिडेट है लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड रिफंड के अंतर्गत आया हुआ है। इसके बाद एक रीज़न है कि आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें रिफंड तो है ही नहीं, वो बिल्कुल या तो नील है या फिर आपका डिमांड बना हुआ है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उसमें रिफंड बनाया है, आपने एक्नॉलेजमेंट चेक नहीं किया है। तो जब तक आपके द्वारा फाइल किए गए आईटीआर में कोई रिफंड नहीं बनता है तब तक आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसके बाद आठवां रीजन है डेटा मिसमैच। इसके अंतर्गत आपके द्वारा फाइल किए गए आईटीआर और डिपार्टमेंट के पास मौजूद इंफॉर्मेशन में मिसमैच है, जैसे AIS 26AS और आईटीआर फॉर्म। प्रेजेंट केस में आप देख सकते हैं कि इस बंदे का सैलरी 17 लाख दिख रहा है TIS में, लेकिन 26AS में सैलरी दिख रही है 7 लाख। और इन्होंने जब अपना रिटर्न फाइल किया है तो फॉर्म 16 के हिसाब से किया है और उसमें सैलरी है 11.5 लाख रुपए। अब ये तीनों जगह पे मिसमैच है। अब इस मिसमैच को कंफर्म करने में थोड़ा समय लगेगा और इस रिटर्न को भी प्रोसेस होने में समय लगेगा। 9वां रीजन है, ये लास्ट है लेकिन इसके अलावा भी डिपार्टमेंट कुछ और भी कर सकती है। इसमें क्या है कि जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं करेगा तब तक आपका जो भी रिफंड है वो नहीं आएगा, ऐसा ही होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजंस जिसके कारण रिफंड नहीं आता है या फिर लेट आता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें उनके साथ जो रिफंड नहीं आने के कारण परेशान हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।